उस बालक को एक मछली निगल गई। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और सम्रासुर के यहाँ बेच दिया। अब सम्रासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। जैसे मछली को रसोई में ले जाया गया, विद्यावती ने उसके पेट को चीरा तो उसमें से एक बड़े सुंदर बालक की प्राप्ति। विद्यावती सम्रासुर के पास में लेकर के गई और सम्रासुर से कहा कि महाराज ये बालक उस मछली के जल से पेट से निकला है। तो सम्रासुर ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम ही इस बालक का लालन बड़े प्रेम से उस बच्चे का पालन पोषण विद्यावती करती रही। नारद जी के द्वारा बताया गया कि देवी ये तुम्हारे पति देव है। ये विद्यावती कौन है? ये कामदेव की पत्नी रत है। जब कामदेव भगवान शंकर के पास में गया, जब शिव नयन उधारा, जब शिव तीसर नयन उधारा, निरखत काम भयो जन। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से जलाकर के भस्म कर दिया। अब रति रोने लगी, प्रभु मैं बिना पति देव के कैसे रहूंगी, मेरा गुजारा कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, द्वापर में भगवान के प्रथम पुत्र होंगे, उनके रूप में तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। विद्यावती बड़े प्रेम से लालन पालन कर रही है। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े रहने लगे और विद्यावती उनके साथ में पति जैसा व्यवहार रखती है। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछा कि आप मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आप ही तो मेरा लालन पालन कर रही हो। तब बताया आप साक्षात कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। नारद जी के द्वारा भगवान के पास में सूचना पहुंची। नारद जी पहुंचे, प्रभु आपको कुछ पता है नहीं पता? भगवान द्वारकाधीश ने कहा नारद जी क्या हुआ? बोले आपके पुत्र कहाँ हैं? सम्रासुर के यहाँ हैं। तो भगवान ने युद्ध करने के लिए गए। सम्रासुर से युद्ध हुआ भगवान का, प्रद्युम्न जी का। सम्रासुर का वध किया और अपने पुत्र और पुत्र वधू को लेकर के भगवान द्वारका। परीक्षित, इतने ही मेरे द्वारकाधीश प्रभु के 16,107 विवाह और संपन्न हुए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप मुझे कृपा करके जो भगवान के विवाह हुए उनको विस्तार से श्रवण कराएं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये विवाह कैसे हो सकता है, कैसे हुआ? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम के राजा आए हुए। अब क्या हुआ कि सत्राजित के पास में एक बड़ी सुंदर मणि थी। भगवान सूर्य देव की सत्राजित ने बहुत तपस्या की। भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के अपने सदृश चमकने वाली मणि बोले तुम इसकी यदि ठीक ठाक से सेवा पूजा करोगे तो ये तुम्हें 2 क्विंटल सोना नित्य प्रति देती है। भगवान की
की एक दिन सभा लगी हुई थी सुधर्मा, और सत्राजित उस मणि को पहन करके पहुंच गए। सबने देखा कि अरे कौन आ रहा है, बोले साक्षात सूर्य देव आ गए।